इसलिए बड़ा स्पष्ट शब्दों में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मत आराधन तत्परो भवे। तो जब तक ये सारा कितना सारा निकल के सामने आता है भक्ति का उसमें है, इसलिए कितनी भक्ति की महिमा। लेकिन ये भक्तों में भी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमारे ये ज्ञानियों में है ना प्रॉब्लम, वेदांतियों में, ऐसे उधर भक्तियों में भी ये प्रॉब्लम है। बस भक्ति से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति, मतलब ये वेदांत से कोई लेना देना नहीं। और वो समझते खाली बस भजन कर लो, कीर्तन कर लो, उपासना कर लो, इससे मुक्त हो जाएंगे। और यही वेदांतियों में भी भ्रम है बहुत सा। यही भ्रम वेदांतियों में बहुत सा कि क्या करना है, ये उपासना क्या करना है, ये भक्ति, ये क्या करना है, ये पूजा हो जाए, ये सब कुछ नहीं इससे होने वाला। ज्ञानात एव कैवल्यम, इसलिए श्रवण करो, अपना अध्ययन करो, बस पढ़ो 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 पढ़ो, इससे मुक्त हो जाएंगे। ये दोनों रॉन्ग है, दोनों गलत है। अपरा परा भक्ति दोनों ही चाहिए, दोनों चाहिए। अपरा भक्ति बिना परा भक्ति असंभव है। वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बनेगी और कुछ नहीं होगा। और परा भक्ति बिना, ज्ञान के बिना वो अपरा भक्ति बिल्कुल अधूरी है। कभी कभी वो मुक्त नहीं हो सकते, दुखों से कभी, क्लेशों से मुक्त हो ही नहीं सकते, कभी संसार से निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए अगर वो अपरा भक्ति वाले जो तथाकथित भक्ति मार्गी हैं, अगर वो गलती करते हैं तो ये तथाकथित वेदांती भी गलती करते हैं। दोनों तरफ से गलती होती है। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं इसलिए उपनिषद में श्रवणाया भी बहुर्भ्यो न लभ्य। हजारों बार सुनने के बाद में, लंबे समय तक सुनने के बाद में, न विद्यो, नहीं जानते वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि श्रद्धा भक्ति आई नहीं। उपासना का कभी आलंबन नहीं लिया, कर्म का कभी आलंबन नहीं लिया। और यही आश्चर्य, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमर् शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हजारों बार सुनने के बाद में भी नहीं समझ में आता। यही आश्चर्य, यही सबसे, क्यों ये आश्चर्य, क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि ये कमी थी, ये सपोर्ट की कमी थी। श्रद्धा भक्ति उपासना ये जीवन में नहीं था, इसकी कमी थी। इसलिए भगवान राम जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक वो सारी स्थिति ना हो जाए अपने जीवन में, जो महापुरुषों की स्थिति होती है, जब तक वो स्थिति ना आ जाए तब तक मेरी उपासना मत छोड़ना, मत छोड़ मेरी उपासना। इसलिए कोई भी आश्रम वेदांत का देख लीजिए, बिना मंदिर के, बिना उपासना के, बिना कर्म के आश्रम नहीं है। हाँ, कोई ऐसे महापुरुष हुए जो बिल्कुल अवधूत अवस्था में रहने वाले, उन्हें अपने देह का ही भान नहीं, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया। हाँ। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उनके लिए उपासना सिर्फ नहीं है, उनके लिए कर्म नहीं है, उनके लिए कर्म नहीं है, उनके लिए उपासना नहीं है। वो लाखों में कोई एक रहने वाले ऐसे, उनके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भाई, सब करो। इसलिए मैंने देखा कि जिन महापुरुषों के संग में रहा, सबका उपासना का इतना स्ट्रांग, पूजा पद्धति इतनी स्ट्रांग, सबकी मजबूत, इतनी
कभी नहीं छोड़ते थे। और दूसरा ये भी है, और इसलिए भगवान ने गीता में भी यही कहा, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। भले ही आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी जो अब संसार में जो अज्ञानी हैं, जोशयेत सर्व कर्माणि, कहीं कर्म उपासना की निंदा ना करे। जैसे हमारे महापुरुष, हमारे आगरा में मैंने बताया, बैठ करके वहां मुझे बहुत आश्चर्य, भगवान, इसलिए ज्ञानियों को भगवान ने कहा है, आदेश है भगवान का भी, कि ठीक है आपको ज्ञान हो गया, आपका ज्ञान उतर गया, लेकिन उसके बाद में बुद्धि भेद, उनके वो बेचारे कोई उपासना में लगा है, कर्म में लगा है, अभी उसकी शुरुआत है, और आपने उसे जाके बम्बाड़ कर दिया। क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ज्ञान से मुक्ति, छोड़ो छोड़ो ज्ञान अपना, ठीक है अपना श्रवण करो बस खाली बैठ के, तो जो कर रहे थे वो भी छोड़ देंगे। इसलिए जहां पर अगर कोई अनुष्ठान हो रहे हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, और मैं सबको इनकरेज करता हूं मैं, क्योंकि ये वेदांत के अधिकारी सब नहीं है। कम से कम उन्होंने भगवान की इस तरीके से उपासना के माध्यम से, कथाओं में जाने के माध्यम से कम भगवान के नाम में उन्हें एंट्री तो ले ली, प्रवेश तो कर लिया, प्राइमरी सेक्शन में तो आ गए कम से कम। और प्राइमरी सेक्शन में आएंगे नहीं और सीधा उन्हें पीएचडी में डालो, कोई सब इनमें कुछ नहीं रखा, अरे वेदांत के अधिकारी नहीं है वो। तो पहले कम से कम ईश्वर उपासना के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, इसलिए मैंने देखा कि बहुत से वेदांती महापुरुष वो वेदांत की चर्चा सिर्फ अधिकारी के सामने करते हैं, बाकी लोगों के, जब एक सामान्य कहीं सत्संग में बैठेंगे, लोगों के, सामान्य लोगों के बीच में बैठेंगे, तो सीधा बस दो चार भजन अजन गाए, उनकी दो चार अपने क्वेश्चन हल्के फुल्के उनके सुन लिए, उनकी समस्याएं सुन ली, और उनको अपना कोई ना कोई मंत्र जाप दे दिया, कोई ना कोई अपना अपने मंत्र उपासना, मंत्र जाप के बारे में बता करके अपना ठीक है उपासना में लगा दिया, उन्हें पूजा में लगा दिया, खुद भी पूजा करी, उन्हें सिखा भी रहे हैं पूजा, ये पूजा उन्हें सिखाई, उन्हें पूजा में तैयार किया उनको। यहां से शुरुआत होगी सारी, और ये नहीं छोड़ना है। कब तक नहीं छोड़ना है? जब तक कि सारा जगत ब्रह्ममय में, फिर मैं कह रहा हूँ खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना, इसको मत समझ लीजिए। जब तक कि मेरे अपने स्वयं की सारी चटर पटर इंद्रियों की, मेरे मन की, मेरे सूक्ष्म शरीर के साथ में भी मेरा भान खत्म हो गया, ये देहासक्ति खत्म हो गई, जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए और उस स्थिति में रहने वाला ना हो जाऊं, तब तक ये सब करो। इसलिए आप वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, साथ में पूजा भी कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए आप। क्या होगा इस पूजा से? आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपके ऊपर भगवत कृपा होगी। इसलिए वेदांत का क्लास भी, वेदांत का जो क्लास, जो वेदांत का क्लास प्रार्थना से आरंभ होता है, प्रार्थना से आरंभ होता है, और प्रार्थना में यही सब रहता है। भद्रं कर्णेभिः कृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ये सारे उपनिषदों के अलग अलग हैं। ये जो 10 शांति मंत्र हैं, ये सारी प्रार्थनाएं हैं, सारी उपासनाएं हैं। ये उपनिषद के आरंभ करने से पहले ये सारी प्रार्थनाएं होती हैं। सहना भवतु, मैं लेता हूँ, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु।
हम दोनों की, गुरु और शिष्य दोनों की भगवान रक्षा करे। क्यों रक्षा करे? क्योंकि दोनों हैं तभी तो वेदांत होगा, तभी तो श्रवण होगा। और दोनों अगर सुरक्षित नहीं है तो कहां से होगा? सहनौ भुनक्तु, ये भुनक्तु शब्द के कारण ही बहुत से लोग भोजन मंत्र बना लिया इसको। मैंने देखा एक दो जगहों पे वो भोजन शुरू करने से पहले ये मंत्र लेते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। ये भोजन मंत्र नहीं है ये। तो भगवान यहाँ जब तक ज्ञान निष्ठा ना हो जाए, जब तक मैं नितराम स्थिति उस ज्ञान में ना हो जाए, ब्रह्म में मैं नितराम स्थिति ना हो जाए, जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए, जब तक द्वैत मिट ना जाए पूरी तरीके से, भगवान राम जी कह रहे हैं, जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक ये क्लेम नहीं करना कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी हूं मैं, मुझे सब आता है, मैं वेदांत पढ़ा सकता हूं। इसलिए खाली वेदांत को खाली इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ लेना और वेदांत पे लेक्चर दे देना, टॉक दे देना, दूसरे को समझा देना, पढ़ा देना, इसका कोई सेंस नहीं। इसलिए वेदांत का निशाना पहले खुद है। गुरुदेव कहते थे वेदांत का निशाना पहले खुद है। पहले अपने आप को वेदांत में डुबो, पहले अपने आप को। गुल्ला अलग पड़ी हुई है, चाशनी अलग पड़ी हुई है, ज्ञान अलग पड़ा हुआ है, हम अलग पड़े हुए हैं। नहीं, जैसे रसगुल्ला, गुल्ले के पोर पोर में जब तक चाशनी ना आ जाए तब तक रसगुल्ला ना हो जाए। इसलिए घंटों पड़ा रहता, महीनों कई कई दिन पड़ा रहता है गुल्ला रस में, तब रसगुल्ला होता है जाके। तो ऐसे ज्ञान निष्ठ की भी ऐसी ही अवस्था आनी चाहिए, ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि ज्ञान और वो बिल्कुल अलग नहीं है, ज्ञान और वो दोनों एक ही हैं। जब तक ये ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक अपने इष्ट का, उपासना का सहारा लीजिए। इष्ट उपासना, वो आपके इष्ट उपासना हो सकती है, एक रूप ईश्वर की उपासना हो सकती है, अनेक रूप ईश्वर की उपासना हो सकती है, सर्व रूप ईश्वर की उपासना हो सकती है, और अरूप ईश्वर की उपासना हो सकती है। अरूप ईश्वर तो बाद में है। तो कोई ना कोई उपासना पद्धति का सहारा लीजिए। और इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धालु, श्रद्धालु अति ऊर्जित भक्ति लक्षण यह तस्य दृश्य अहम अहर्निशम हृदि। भगवान ने दूसरी लाइन में बड़ा स्पष्ट, और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया। श्रद्धालु, और कैसी भक्ति? ऊर्जित भक्ति लक्षण, और श्रद्धालु अति अति ऊर्जित, अति ऊर्जित अति ऊर्जित, श्रद्धालु अति ऊर्जित भक्ति लक्षण यह, और कैसी बड़ी है, एकदम तीव्र, तीव्र भक्ति, तीव्र भक्ति। ऐसी स्थिति आ जाए कि बस आंखों में आंसू छलकने लगे। कई बार भक्ति में ऐसा होता है,